Hello student, how are you? Hope you are fine. So आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आज हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएबल। आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में 9th-10th में इसे सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए उसको एक बार डेफिनेशन दे देते हैं। अ फिनोमेना व्हिच कैपेबल of being measured and change its value over time is known as a variable। तो ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा कोई भी नंबर जो समय के साथ बदल जाए। आज जैसे हम लोग का वेट 60 kg है, कल को 70 हो गया, 50 हो गया, 45 हो गया या फिर 85 हो गया। तो ये समय के साथ जो चेंजेस आते जा रहे हैं फिनोमेना में, नंबर्स में, उसी को वेरिएबल कहते हैं। कल को आप लोगों की हाइट कितनी थी? 4 फीट, आज आप 5 फीट हो, 5'6" हो, 5'10" हो, कई लोग 6 फीट के होंगे। तो ये समय के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये फिनोमिना, ये नंबर चेंज होते जा रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल हमेशा बदलते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं होता कि वेरिएबल आज 5 है तो कई साल बाद भी 5 ही रहेगा, नहीं। तो ये जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो समय के साथ चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक डिस्क्रीट या उसको अरेंज करने के 2 टाइप होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट सिंपल है कि हम डिस्क्रीट को एज अ नंबर में लिख सकते हैं। मतलब जो डेफिनेशन लिखिए, दिस वेरिएबल जंप इन अ कंप्लीट नंबर, जो कंप्लीट नंबर्स में होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्क्रीट कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 25, 26 जो पूरे कंप्लीट नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, कंटिन्यूअस क्या होता है? दिस एज्यूम एंड अ रेंज ऑफ अ वेरिएबल, एक एजम्पशन होता है, एक रेंज होता है, एंड कैन नॉट बी इंक्रीज इन अ कंप्लीट एंड जंप, जो कंप्लीट नंबर नहीं होंगे बट फ्रैक्शन में होंगे। जैसे मैं किसी को पूछूंगा किसी की हाइट क्या है, एग्जैक्ट हाइट 5 फीट होगी? नहीं, 5 फीट 1 इंच लिख सकते हैं ना, 5 फीट 1 इंच, ठीक है, 5 फीट 1 इंच, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 5 फीट 10 इंचेस, ठीक है। तो 10 इंचेस, ये सब चीज़ों को हम लोग पॉइंट्स में लिखते हैं। या फिर बोलो कितना वेट है आपका, तो बोलो मेरा 60.5 kg। तो पॉइंट्स में जो आ रहे हैं, जो फ्रैक्शंस में आते हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यूअस सीरीज में डालते हैं। और जो कंप्लीट में आते हैं, जैसे 5 फीट ही बता रहा है या 60 kg ही बता रहा है, तो ऐसे में वो डिस्क्रीट में आएंगे। ओके, क्लियर? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब हम देख लेते हैं कि रॉ डाटा क्या होता है। रॉ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म नोन एज अ रॉ डाटा। ऐसे डाटा जो में क्रूड फॉर्म, मतलब हमने सीधा उसको इकट्ठा किया लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं किया, उसको सेपरेट नहीं किया, उसको क्लासिफाई नहीं किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हमने उसे बांटा नहीं है। तो ऐसे डाटा को क्या कहते हैं? हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। ओके, अब है टाइप्स ऑफ सीरीज। तो कितने टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं? दो टाइप होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज होता है, एक फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? ओके, आइए देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सीरीज इज एन आइटम आर लिस्टेड सिंगल, ठीक है, लिस्टेड सिंगल ऐसे, ठीक है, लिस्टेड सिंगल, तो सिंगल फॉर्म में होते हैं, उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इसे 2 टाइप में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले देख लेते हैं कि सिंगल आइटम कैसे, जैसे कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे, तो सबके सीरियल रोल नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं पूछा कि इकोनॉमिक्स में मैंने कितने मार्क्स पाए, आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स पाए? तो नंबर 1 ने पाया 10, इसने 9, इसने 8, इसने 12, इसने 15, इसने भी 15, इसने 19, इसने 18, इसने भी 19 और एक ने पाया 4 नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये क्या होगा? सिंगुलर है अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर। तो ये सिंगल डाटा था, इसको हमने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, उसका रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया। तो ये किस फॉर्म में आता है? सिंगुलर इंडिविजुअल सीरीज है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। अब इसे हम इसी डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में डाल देते हैं, तो सीरियल नंबर का कोई मतलब ही नहीं है।
हमें किससे नंबर पता है? नंबर से। तो इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग डाल दो। सबसे पहले कौन सा नंबर है? 4, पहले 4 लिख लो, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है 2 बार, फिर 18 है, फिर 19 2 बार है। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में जम गया। ठीक है, ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में जम गया। आप चाहो तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हो। क्लियर है? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम में इंडिविजुअल जम जाते हैं। अब देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओके, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम्स which repeat itself। आप लोगों ने सीरीज देखी थी, तो हम लोग फिर से बना लेते हैं। जो 10 का बना हुआ था, हमारे 10 बच्चे थे, तो एक का आया 10, दूसरे का आया 10, एक का आया 8, 10। हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 8 आया, दूसरे का 12 आया, एक और 12, फिर 12, फिर उसके बाद 13, 13, फिर 15, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 19। तो ये हो गया। और क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं लोग? क्लास बनाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज है, तो लोग क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ आइटम रिपीट सर। तो बहुत से आइटम आप देखोगे रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, है ना? तो ये रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका सीरीज बना सकते हैं। पहला डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनेगी? तो सबसे पहले हम लोग इसके आइटम्स को लिख लेते हैं। कितने कितने पाया बच्चों लोगों ने? पहले 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है ना? तो इसको 18 कर देते हैं, 10 के ऊपर भी सीरीज बनाते हैं। तो 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसमें हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 10 कितने लोग पाए? 2। तो टेली मार्किंग, आपको मुझे याद होगा टेली मार्किंग करते हैं। टेली मार्क और उसका क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखना है आप लोगों को। तो टेली मार्क्स कर लेते हैं पहले। ठीक है, पहला कितना? 10 कितने पाए लोग पाए? 2 लोग, तो 2 लिख लिए 2। फिर उसका 8, फिर उसके बाद क्या है? 11 तो पाए नहीं है, 12 3 हो गए, 1 2 3। ठीक है, 13 कितने हैं? 2 लोग हैं। ठीक है, उसका फिर 14 कोई नहीं पाया, 15 1 है, 16 नहीं पाया, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 कितने? 1 है, 20 किसी ने नहीं पाया। ठीक है, तो इसके बाद की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 10 की फ्रीक्वेंसी 2, इसकी 0, इसका कितना है? 3, इसका 2, इसका भी 0, इसका 1 0 0 0 1 और लास्ट में 0। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कंप्लीट है। सो काउंट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 18 18 1 है ना? ओके, 18 1 है, यहाँ पर भी भूल गए थे, तो 18 1 है। ओके, तो ये हो गया टोटल 10। तो 10 नंबर आ गए। तो ये सीरीज को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, क्लासेस बन जाती है, एक रेंज बना लेते हैं क्लास का। जो हमारा क्लास बना हुआ रहता है, नॉर्मली हम क्या करेंगे? 10 से 20, 30 से 30, 30 से 40 ऐसा क्लास बना लेंगे और उसके लिए टेली मार्किंग डाल देंगे। कितने हैं? 40 से 50 ऐसा करके टेली मार्किंग डालेंगे। 1 2 3 4 5। आपको बता दूँ 5 क्रॉस करते टेली मार्किंग में, तो ये 5 का बंडल बन जाता है। ये 6 है, 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4, ये 5, ये 5 है, ये 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है। तो इस तरीके की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 से 15 है, मतलब 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, लेकिन हम क्या करते हैं? 5 की सीरीज बनाते हैं। तो अब देखो 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, तो 15 हमको एक बार छोड़ना होगा। इसी कारण सीरीज का नाम एक्सक्लूसिव है। तो हम अपर सीरीज में अपर लिमिट्स को छोड़ देते हैं। अपर लिमिट मतलब ये जो है, ये वाली क्या है? लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। और इस साइड वाली जो है उसको क्या कहते हैं?
अपर लिमिट, क्या कहते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, आप अपना 10 में पढ़ेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट्स को हम छोड़ देंगे, 15 को छोड़ देंगे यहाँ पे। तो इस सीरीज में क्या है भाई, सिंपल है, 15 5 ही का आएगा यहाँ पे। सेकंड में कितना आएगा, इसमें 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा और 19 आएगा। ठीक है, 20 नहीं आएगा। अगले वाले में देखेंगे, इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज बनती है। इसमें लास्ट जो अपर लिमिट्स होते हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक्सक्लूसिव में हटा दिया जाता है अपर लिमिट्स को। क्लियर है? अब इंक्लूसिव में क्या होता है, तो इंक्लूसिव में हम कंप्लीट सीरीज को लेते हैं। इसमें क्या होता है, 15 नहीं है, सिंपल जो अभी मैंने समझाया वही है, मतलब 10 से लेकर के 14 तक जितने भी नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, लेकिन 15 नहीं है। तो ऐसे में इंक्लूसिव सीरीज कही जाती है। जो भी मैंने आपको समझाया ना, वो पूरा का पूरा इंक्लूसिव सीरीज ही कहलाता है। इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ 15 दिख रहा था, यहाँ 15 नहीं है। ठीक है, तो इस इंक्लूसिव सीरीज को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है, तब जा करके हम क्या कर सकते हैं, इसे कंक्लूजन में ला सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आपको पता है, आप लोगों ने पिछली बार बनाया भी होगा, 10 14 15 19 और 20 24 है। तो कैसे करेंगे इसको इंक्लूसिव कन्वर्ट करने के लिए, क्या करेंगे, यहाँ से 0.5 क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे और लोअर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे। ठीक है, 0.5 को क्या करेंगे, माइनस, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस होगा और अपर लिमिट में 0.5 प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 9.5। यहाँ क्या होगा, 14.5 आएगा। 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14.5 आएगा और यहाँ पे होगा 19.5। यहाँ पे क्या होगा, 19.5 माइनस होने के बाद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24.5। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज बन जाती है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब ओपन एंड सीरीज क्या होती है, ओपन एंड सीरीज में शुरू करने वाला लेस देन 10, तो हम लेस देन 10 का लिख देते हैं, सिर्फ 0 से 10। क्लियर है? फिर 10 से 20 20, क्योंकि हम लोग 10 की क्लास होनी है, क्लास कितने की होनी है, 10 की, तो ऐसा बनाएंगे। मोर देन 40 बोल दिया तो इसको क्या लिख देंगे, मोर देन 40 को, मोर देन 40 को क्या लिखेंगे, 40 से 50। ठीक है, ये क्लास को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं वापस एक्सक्लूसिव में। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन आ सके। कई बार सीरीज जो होती है वो कंप्लीटली ओपन एंडेड होती है। कैसे, इसी को हम लिख सकते हैं, लेस देन 10, फिर लिखेंगे लेस देन 20। ठीक है, फिर लिखेंगे लेस देन, ठीक है, लेस देन 30, फिर लिखेंगे लेस देन 40 और इस तरह से सेव करेंगे। या फिर कर देंगे हम लोग उल्टा, लेस को हटा कर लिख देंगे मोर, मोर देन, मोर देन, मोर देन। ठीक है, क्या, मोर देन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में टेबल कुछ भी हो सकता है, लेस देन, मोर देन भी हो, ये सिंपल टेबल हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको हमको कम्युलेटिव में कन्वर्ट करना होता है। ये 2 4 6 3 5, तो आप लोगों ने 10th में किया है। पहला तो सेम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4 + 2 = 6, फिर क्या आएगा, 6 + 1 = 7, फिर 7 + 3 = 10 और 10 + 5 = 15। तो हमको क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी प्लस करनी पड़ती है। जो इसका टोटल है 15, वो ही लास्ट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ हम लोग डायरेक्टली चाहे तो लिख सकते हैं भैया, प्लस करें बिना, तो 6 7 10 और ये 15, ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो आइए अब हम लास्ट मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, जो क्लास होती है उसकी मिड वैल्यू दे दी जाती है, क्या है, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो उसको कैलकुलेट करना होता है। तो सिंपल है, आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग जानते हो 5 में किसका मिड वैल्यू होगा, 0 से 10 के बीच का, 15 में किसका होगा, 10 से 20 के बीच का, और 25 किसका होगा, 20 से 30 के बीच का। ये मिड वैल्यू, ये आप लोगों ने अंदाजे में निकाल लिया, लेकिन इस बार फॉर्मूला आपको पुट अप करना है। तो फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला मेथड से कैसे निकाला जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लोअर लिमिट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट का फॉर्मूला क्या है,
लोअर लिमिट जानने का फॉर्मूला है, क्या है, m माइनस हाफ आई मतलब डिफरेंस। अब ये जो दोनों का डिफरेंस है वो लिखना है अपने को। तो पहले क्या करेंगे, लोअर लिमिट निकालेंगे। तो m क्या है अपना, मिडल 5 है, उसको माइनस करेंगे हाफ इनटू i कितना है अपना 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 तो कितना होगा 5 माइनस हाफ इंटू 10 तो कितना हो गया 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट क्या आ गया 0। क्लियर। अब अपर लिमिट निकालेंगे। तो अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट का फॉर्मूला है 5 प्लस 10। अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट क्या फॉर्मूला उसका, m प्लस हाफ इंटू आई। ठीक है, तो क्या होगा m कितना है आपका 5 है, हाफ और i क्या है वही इंटू करेंगे अपना, i कितना है अपना 5 प्लस 50 सॉरी 5 माइनस 15 और 15 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 5 प्लस इंटू 10 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो अपन लिख रहे हैं 10। तो सेम आप सारे को कैलकुलेट कर लोगे। 10 से 15 आएगा और 10 से 20 आएगा, फिर 20 से 30 आएगा, फिर 30 से 40 आएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले के मेथड से मिड वैल्यू का जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो एक्सक्लूसिव। आप ये मान लीजिए कि आपको सारे जितने भी हैं ओपन एंडेड हो, इंक्लूसिव हो या मिड वैल्यू, आपको एक्सक्लूसिव में लाना है, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डाटा ला सकते हो। ओके, तो हो आपको एक चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा समझ में आया होगा। चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।